गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और लगभग एक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों में। कुछ विद्यार्थियों की ये डिमांड है कि सर आप दूसरे चैप्टर का कुछ टॉपिक डालिए। ठीक है, तो मैं उन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा, और जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं 3rd नंबर का चैप्टर चालू कर दूंगा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं आपको बहुत ही डीप में पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको शॉर्ट में भी करवा देता। कई जगह मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं, कई जगह कि 50 मिनट में पहला चैप्टर, 50 मिनट में ठोस अवस्था, ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे शक्ल डाल देंगे, ऐसे मुंह खुलाओ जैसे भूत देख लिया, और क्या लिख देंगे नीचे एक लाल रंग की हेडिंग, 50 मिनट में ठोस अवस्था। ठीक है, 50 मिनट में बायोलॉजी का ये चैप्टर, 1 घंटे में संपूर्ण फिजिक्स। एक वीडियो देखा मैंने उस पर, 8 घंटे में संपूर्ण फिजिक्स का निचोड़। ओहो, क्या बात है, वाह। लेकिन बच्चों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा नहीं होता है। रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर भी दवाई देता है तो हम एक बार में यूँ घपाक से तो खा नहीं जाते हैं। ठीक है, सारी चौकों से मैं एक साथ तो लिख नहीं सकता हूँ ना, एक एक करके एक एक चौक से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद होता है। रिवीजन सबसे मेन होता है। जो भी आप पढ़ लीजिए उसका बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, एक विमा में होने वाले संकुलन को क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें गोलों की केवल एक ही पंक्ति होती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की केवल, एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की केवल एक ही पंक्ति होती है, और वो एक पंक्ति केवल एक ही तल में स्थित रहती है। क्या होती है? एक ही तल में स्थित रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, कि एक विमीय निबिड़ संकुलन वाली परतों को एक के ऊपर एक रखने पर, क्या रखने पर? एक के ऊपर एक रखने पर जो संकुलन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, बिल्कुल, अगर आपको ये निबिड़ संकुलन ये समझ में नहीं आ रहा था, इससे पहले वाले वीडियो देखिए मेरे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन जैसे एक विमा में हुआ था, 2 विमीय निबिड़ संकुलन या द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 विमाओं में हुआ था, तो जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो कितनी विमाओं में होगा? 3 विमाओं में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। नंबर 3, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इसे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। जो त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन है, जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है बच्चों, जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है वो 3 विमाओं में होता है। कितनी विमाओं में होता है? 3 विमाओं में होता है। 3 विमाओं में होता है। और ये 3 विमाएं कौन सी होती है? ये 3 विमाएं होती है ये। ठीक है, एक्स विमा, जिसे चौड़ाई की विमा कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स विमा, जिसे क्या बोल सकते हैं?
चौड़ाई की विमा बोल सकते हैं। ये y विमा है जिसे ऊंचाई की या लंबाई की विमा कह सकते हैं, और ये गहराई की विमा हो गई z। बच्चों दुनिया में जो भी 3D चीज होती है, दुनिया में जो भी 3D वस्तु होती है, उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, और उसकी कुछ ना कुछ गहराई होती है। ठीक है, अगर मैं मेरा यहाँ पर एक फोटो बना दूँ, मेरी एक फोटो बना दूँ मेरी यहाँ पर, ठीक है, एक मेरी एक फोटो बना दूँ मैं, ठीक है, ये मूछें है मेरी, ठीक है। चलो बताओ, ये जो आपके मास्टर जी है, ठीक है, जो ये मास्टर है, ये मास्टर द्विविमीय है या त्रिविमीय है? बच्चों ये द्विविमीय है, क्योंकि इस मास्टर की कुछ चौड़ाई भी है, चौड़ाई, और इस मास्टर की कुछ ऊंचाई या लंबाई भी है, लंबाई या ऊंचाई। मास्टर का जो चित्र बनाया गया है उसकी चौड़ाई भी है, ऊंचाई है या लंबाई भी है, तो मतलब दो ही विमा है, पहली विमा दूसरी विमा। यहाँ से गिन लो, पहली विमा या दूसरी विमा। द्विविमीय होता है हमेशा बोर्ड पे लिखे गए अक्षर या बोर्ड पर बनाए गए चित्र, छपे हुए चित्र, किताबों में जो छपे हुए चित्र होते हैं वो सब द्विविमीय होते हैं। क्या होते हैं? वो सब द्विविमीय होते हैं। लेकिन साक्षात जो आपका मास्टर आपके सामने खड़ा है वो क्या है? वो त्रिविमीय है। क्या है वो? त्रिविमीय है। बताइए मॉडल क्या होते हैं? मॉडल, मॉडल किसी भी चीज का मॉडल, ताजमहल का मॉडल, कुतुब मीनार का मॉडल त्रिविमीय होगा, द्विविमीय होगा? त्रिविमीय होगा। ठीक है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कितनी विमाओं में होते हैं? 3 विमाओं में होते हैं। कितने विमाओं में होते हैं? 3 विमाओं में होते हैं। मतलब कि इस संकुलन में जो परतें बिछाई जाएगी वो चौड़ाई में भी बिछी हुई होगी, ऊंचाई में भी बिछी हुई होगी और गहराई में भी बिछी हुई होगी। ठीक है। अब देखो इसमें जो सभी संरचनाएं बनती है वो वास्तविक होती है। इसमें इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं हम। इसमें सभी संरचनाएं वास्तविक होती है। क्या होती है? इसमें सभी की सभी संरचनाएं वास्तविक होती है। और जो द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से यह संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने पर, द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने पर कैसा संकुलन प्राप्त होता है? 3D संकुलन प्राप्त होता है। कैसा संकुलन प्राप्त होता है? 3D संकुलन प्राप्त होता है या त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होता है। 3D संकुलन प्राप्त होता है या त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होता है। कैसे संकुलन प्राप्त हो रहा है? 3D या त्रिविमीय संकुलन प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं कि द्विविमीय, देखो एक विमीय संकुलन से द्विविमीय संकुलन प्राप्त हुआ और द्विविमीय संकुलन से क्या प्राप्त हो गया? त्रिविमीय संकुलन प्राप्त हो जाता है। अर्थात द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से ही क्या प्राप्त होता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा कौन सा था? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किससे बन रहा है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन रहा है किससे बन रहा है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का हो गया। पहला संकुलन तो वो जो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से होगा, और दूसरा त्रिविमीय संकुलन वो है जो षटकोणीय द्विविमीय संकुलन से बनेगा या होगा। तो हम देख लेते हैं कि 3D संकुलन कितने प्रकार से बनता है या कितने प्रकार से उत्पन्न होता है। कितने प्रकार से बनता है 3D संकुलन? 2 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से बनता है। या हम देख लेते हैं वो 2 प्रकार कौन से। पहला तो किससे बनेगा?
वर्गाकार द्विविमीय निबिड़, देखो अपन बोलते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने पर 3D या त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, 3D संकुलन दो प्रकार का होता है, ठीक है, या दो प्रकार से बनता है। क्या बनता है? दो प्रकार से बनता है। ठीक है, देखो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से निर्मित, ठीक है। और दूसरा प्रकार क्या हो गया? षटकोणीय निबिड़ संकुलन से निर्मित। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से निर्मित, ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से निर्मित। ठीक है, तो हमने सबसे पहले निबिड़ संकुलन पढ़ा। निबिड़ मतलब होता है अत्यंत पास पास, संकुलन मतलब होता है बंधना। अवयवी कणों का ठोसों में अत्यंत पास पास बन जाने क्या है? निबिड़ संकुलन है। फिर हमने पढ़ा क्या? एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें गोलों की केवल एक ही पंक्ति पाई जाती है। इसमें गोले केवल एक ही पंक्ति में एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक के बाद एक व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, गोलों की एक पंक्ति केवल एक ही तल में व्यवस्थित रहती है। फिर हमने क्या बोला? जब एक विमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलित परतों को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन से क्या प्राप्त होता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। तीन विमाओं में होने वाले, मतलब तीन डायमेंशन में होने वाले संकुलन को ही क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। या हम ऐसे ये भी कह सकते हैं तीन तल में होता है। कितने तलों में होता है? तीन तलों में होता है। चौड़ाई के तल में, ऊंचाई या लंबाई के तल में और गहराई के तल में। ठीक है, इसमें सभी संरचनाएं वास्तविक बनती है। क्या होती है? इसमें सभी संरचनाएं वास्तविक बनती है। क्या? देखो, जो एक विमीय और जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के उदाहरण है वो तो चित्रों के रूप में होते हैं, लेकिन चाहे ना तो 3D संकुलन को मॉडल के द्वारा भी दिखाया जा सकता है कि ये देखो, ये चौड़ाई में भी हो रहा है, ऊंचाई में भी हो रहा है, लंबाई में, है ना, मतलब चौड़ाई में भी हो रहा है, ऊंचाई में भी हो रहा है, गहराई में भी हो रहा है। तो मतलब इसमें जो सभी संरचनाएं होती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। क्या होती है? वास्तविक होती है। जैसे इसमें जो संकुलन है, अभी इसमें जो संकुलन है वो कैसा संकुलन है? अपन बोल सकते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। कैसा संकुलन है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि ये वास्तविक आकृति है। क्या है ये? वास्तविक आकृति है। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिख दूं, कोई चित्र बना दूं, कुछ भी बना दूं, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो संकुलन हो रहा है वो कैसा है? द्विविमीय या एक विमीय। ठीक है, जो देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने पर 3D संकुलन प्राप्त होता है। कैसे संकुलन प्राप्त होता है? 3D संकुलन प्राप्त होता है, या 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, और जो 3D संकुलन होता है दो प्रकार का होता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से निर्मित। और जो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो प्राप्त होता है, जो बनता है, ये दो प्रकार से बन सकता है। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से निर्मित हो सकता है, और किससे निर्मित हो सकता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किससे निर्मित हो सकता है? और षटकोणीय निबिड़ संकुलन से निर्मित हो सकता है। अब अपन सबसे पहले पहला वाला देखेंगे कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से निर्मित त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। पहला टॉपिक हम डाल देते हैं इसमें। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। समझिए कैसे, देखिए, समझना ध्यानपूर्वक।
ये मैंने एक के बाद एक गोले एक तल में जमा दिए। ये कैसा निबिड़ संकुलन है? एक विमीय निबिड़ संकुलन है। अब एक विमीय थोड़ा नीचे बनाते हैं तो अच्छा बनेगा। देखिए जरा, ये कैसा संकुलन है? चार बहुत। ये कैसा संकुलन है? ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है, क्योंकि इसमें गोलों की या अवयवी कणों की केवल एक ही पंक्ति पाई जा रही है और वो केवल एक ही तल में स्थित है। कितने तल में स्थित है? वो केवल एक ही तल में स्थित है। ठीक है, अब अपन को बना लेना है द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त कर लेना है, क्योंकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में जब अपन को पता होगा तभी अपन क्या बना पाएंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यानपूर्वक, ये एक विमीय निबिड़ संकुलित परतें एक दूसरे के ऊपर जब रखी जाती है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर दी जाती है? जब रख दी जाती है तो क्या प्राप्त हो जाता है? द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतें प्राप्त हो जाती है। ये जो परत प्राप्त हुई है ना, ये क्या है? ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, विमीय निबिड़ संकुलित परतें हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऐसी ही और बना देता हूं 2-3 परतें। एक और बना देता हूं। एक विमीय निबिड़ संकुलन से किसका निर्माण हो गया? द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो गया। एक विमीय निबिड़ संकुलन एक विमा में होता है, ये 2 विमा में हो रहा है, चौड़ाई में भी हो रहा है, ऊंचाई में भी हो रहा है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन हो गया। फिर अपन ने क्या ले ली? बहुत सी द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतें ले ली और उन परतों को, इस परत को मैंने उठाकर इस पर रख दिया और इस परत को भी उठाकर मैंने इस पर रख दिया, या फिर इस परत को उठाकर इस पर पटक दिया और इस परत को भी उठाकर इस पर रख दिया। ठीक है, तो जो ये वाला संकुलन होगा, ये कैसा संकुलन होगा? ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होगा। ठीक है, इस व्यवस्था में पहले यहाँ पर हम एक बात लिख लेते हैं। इस व्यवस्था में एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर, इस व्यवस्था में एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर इस व्यवस्था में एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर समान प्रकार का वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन रखा जाए। समान प्रकार का वर्गाकार निबिड़ संकुलन रखा जाए तो क्या प्राप्त होगा? 3D संकुलन प्राप्त होगा, या त्रिविमीय 3D संकुलन। से मतलब क्या है? 3D संकुलन प्राप्त होगा, या त्रिविमीय अपन कह सकते हैं संकुलन प्राप्त होगा। देखो समझो, एक विमीय परतों को, एक विमीय पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर रखा तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलित वाली व्यवस्था में, मतलब इस व्यवस्था में एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर
जैसे ये एक वर्ग, जैसे देखो ये एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। ये कैसा संकुलन है कि ये एक वर्गाकार द्विविमीय, दो विमाओं में होने वाले संकुलन को क्या बोलते हैं? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। दो विमाओं में होने वाले संकुलन को क्या बोलते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब ये कौन सा संकुलन है? द्विविमीय में भी वर्गाकार है। वर्गाकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है? एक गोला यहाँ पर कितने गोलों से घिरा हुआ है? एक गोला यहाँ पर 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कह रहे हैं। अभी क्या बोल रहा है कि इस व्यवस्था में एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इसके ऊपर मैंने उठाकर दूसरा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन को रख दिया, और चाहे तो तीसरा और रख दिया, चौथा और रख दिया, पांचवा और रख दिया, तो जो संकुलन प्राप्त होगा वो कौन सा संकुलन प्राप्त होगा? वो 3D संकुलन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वो 3D संकुलन प्राप्त होगा। और जो 3D संकुलन में जो पैटर्न प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे ए पैटर्न कहेंगे, क्योंकि बच्चों ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और अब मैं इन सभी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, तो जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो प्राप्त होगा, जो 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग प्राप्त होगी, वो कैसी प्राप्त होगी? वो ए पैटर्न वाली प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, बार देखिए। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पे टाइम खराब करते हैं, तो थोड़ा टाइम आप इन वीडियो को भी देखिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, ठीक है, तो आप देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर आप देखिए, मैं यहाँ पर एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना रहा हूँ। सॉरी, इस घन को थोड़ा क्या अपन को तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं एक अलग चीज़ बनाऊंगा अभी, इसलिए इतना नाप चोक के बनाना पड़ रहा है मुझे। इसको थोड़ा भी वो नहीं होनी चाहिए इसमें गलती। अब इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, समझने ध्यानपूर्वक। यह एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत है। ठीक है, इस परत के ऊपर मैंने एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत और रख दी। ठीक है, तो एक और रख दी। ठीक है, एक और आ गई। ठीक है, उसी प्रकार से यहां भी आ जाएगी। देखिए, यहां आ जाएगी। यहां भी आ जाएगी। तो यहां पर जो ये संकुलन हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, इतना कठिन नहीं है। ये देखिए, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत को रखा, फिर दूसरी पे तीसरी को रखा। ठीक है, और ये परत ए है, ये परत भी ए है, ये परत भी ए है। तो यहाँ पर पैटर्न कैसा प्राप्त हुआ? पैटर्न यहाँ पर प्राप्त हुआ ए ए ए।
डॉट 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 क्यों है? क्योंकि ये लगातार पैटर्न ऊपर तक बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और सुनिए यहां पर, अब यहां पर पहले हम एक बात लिखेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं कि एक विमीय तल के ऊपर दूसरा द्विविमीय तल रखने पर, एक विमीय तल के ऊपर, एक विमीय तल के ऊपर एक द्विविमीय तल के ऊपर दूसरा द्विविमीय, एक द्विविमीय तल के ऊपर दूसरा द्विविमीय के ऊपर दूसरा द्विविमीय तल रखने पर, ठीक है, रखने पर या रखा जाता है, रखने पर या रखा जाता है। तो जो संकुलन प्राप्त होता है, एक द्विविमीय तल के ऊपर दूसरा द्विविमीय तल रखा जाता है, ठीक है, तो जो संकुलन प्राप्त होता है वो कैसा संकुलन प्राप्त होता है? 3D संकुलन प्राप्त होता है। क्या होता है? 3D संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, यदि आगे लिखते हैं, यदि प्रथम तल को A माने तो दूसरा तल भी, यदि प्रथम तल को A माने तो दूसरा तल भी उसी के समान है, अतः पैटर्न क्या हो गया? अतः पैटर्न ए कोमा नहीं लगाना, ए होगा। पहले तल को ए माने तो दूसरा तल भी तो पहले तल के समान ही है, तो ये पैटर्न कौन सा हो जाएगा? ए पैटर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त समझ में आ गया होगा कि इसमें सभी संरचनाएं वास्तविक होती है। द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। 3 विमाओं में होता है, ये 2 प्रकार से बनता है। ये कितने प्रकार से निर्मित होता है? 2 प्रकार से निर्मित होता है। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से, और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने से। आज हमने कौन सा पढ़ा है? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से। ठीक है, 2-4 बातें हम और देख लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी हमने इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से हमने बनाया था, यही तो बनाया था हमने। ठीक है, ऐसे बनाया था। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया था। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम बनाया था और इसमें मैंने ऐसे और बना दिया था। कैसा निबिड़ संकुलन था बच्चों? ये था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कैसा निबिड़ संकुलन था? ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर इधर आप देखिए मैंने ये 4 कण ले लिए, इनके बिंदुओं को मिलाया। ठीक है, और इसको पीछे तक जोड़ दिया, इसको भी पीछे तक ले गया। ठीक है, यहाँ तक ले गया मैं। ठीक है, यहाँ तक ले गया। ठीक है, यहाँ तक ले गया। यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार से एक संरचना प्राप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से क्या प्राप्त हो रही है? यहाँ पर एक संरचना प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, परस्पर स्पर्श करने वाले, परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों
परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाने पर घन संरचना प्राप्त होती है। और इस घन संरचना को जो प्राप्त हुई है बच्चों, इस घन संरचना को क्या बोलते हैं? सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। सरल या आद्य एकक कोशिका, सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहां तक आगे जाओगे आपको बात समझ में। देखिए और अपन देख लेते हैं, ठीक है, सरल या आद्य एकक कोशिका प्राप्त हो जाती है और आद्य या सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है? संकुलन जो क्षमता है उसका जो मान है वो होता है 52 यहाँ नीचे लिख देता हूँ और भी सही रहेगा, 52.4% होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक विमीय से द्विविमीय प्राप्त हुआ, द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। दो प्रकार से निर्मित होता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने से और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने से। आज हमने कौन सा वाला 3D संकुलन देखा है? आज हमने देखा है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने से निर्मित 3D संकुलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे प्रकार का 3D संकुलन बताऊंगा कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखने से किस प्रकार से 3D संकुलन प्राप्त होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, ओके।